ओम शांति। आज 12/5/2025 के बाबा के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। धंधा आदि करते भी अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ, मैं कौन हूँ? मैं भगवान का विद्यार्थी हूँ और मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ाई याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते, इस नशे में रहो। हमको पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सदा दूसरों का कल्याण करने के सिवाय उन्हें और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहे। वो सदा कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी, हम सभी आत्माएं इस समय पाठधारी हैं। सब जानते हैं ना। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, चक्र पूरा हो गया। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। इन बातों को सिवाय बाबा के तो कोई समझा नहीं सकता, कोई जानता ही नहीं है। तुम जब यहाँ बैठते हो तो जैसे स्कूल में बैठे हो। क्या सुन रहे हैं? किसके महावाक्य सुन रहे हैं? कौन पढ़ा रहा है? पढ़ाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान है और हम उससे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो जहां बैठकर पढ़ रहे हैं वो क्या हो गया? स्कूल हो गया ना। बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो यह ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। पढ़ाई है तो पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई याद नहीं रहेगी तो फिर कैसे पढ़ाई करेंगे? यह भी बच्चा ठहरा। कौन? ब्रह्मा बाबा, वो भी बच्चे ठहरे। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला, इनको भी माना ब्रह्मा बाबा को भी और बाकी सभी आत्माओं को भी सिखलाने वाला वह बाप। कौन वह बाप? शिव बाप। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े। अभी तो हालत खराब हो गई थी ना पुनर्जन्म लेते लेते, लेकिन इससे पहले कि बहुत ज्यादा खराब हो, भगवान ने आकर फिर से हमें अपना बच्चा बना लिया। भारत कितना साल्वेंट था। स्मृति आई, सारी सारी स्मृति आई है इस समय। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी कहानी है। अपने को फिर भूल ना जाओ, अपने को भूलना नहीं है। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। हम ही थे जो स्वर्ग में राज्य करते थे, हम ही ने फिर 84 जन्म लिए। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। ये सारी बातें सारे दिन स्मृति में रहनी चाहिए।
कि हम ही थे जिसने 84 जन्म लिए, अब लास्ट में आकर के पहुंचे। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, धंधा आदि करते पढ़ाई याद रहनी चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। जब हम पढ़ते हैं तो क्या बुद्धि में रहना चाहिए पढ़ते समय? स्टूडेंट बैठे हैं सभी। कैसे हम विश्व के मालिक थे, हम कैसे विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है। परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है, ये याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र ना होने के कारण खिसक जाती है। स्मृति कैसे खिसकती है? पवित्र नहीं है ना, तो आत्मिक स्मृति खिसक जाती है। जैसे जैसे हम आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी तो हमारी आत्मिक स्मृति पक्की होती जाएगी। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। कौन है हम सभी? कौन बैठे हैं? स्टूडेंट बैठे हैं। बाबा कहते रहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। बाबा क्या कहते? याद की यात्रा पर रहो। हम आपको पढ़ाकर यह बना रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि हम तुमको पढ़ा करके क्या बना रहे हैं? मनुष्य से देवता बना रहे हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, हम भी कैसे थे पहले? अवगुण थे ना अंदर में, तो असुर जैसे थे। तो आसुरी बुद्धि थी। अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई के बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा ने तो ईश्वरीय बुद्धि दे दी, लेकिन हर किसी की बुद्धि में एक जैसा तो नहीं बैठता। भूल जाते हैं बाप कितना नशा चढ़ाते। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं है, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना अच्छा ही नहीं लगेगा। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा, जिन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो उन्हें ज्ञान के सिवाय और कोई नशा चढ़ेगा ही नहीं। ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। कईयों को तो थोड़ा छूट गया है। भूल जाते हैं बाप कितना नशा चढ़ा, थोड़ी छूट गई थी एक लाइन। भूल जाते हैं हम कितना नशा चढ़ाते। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। तुम फिर से देवता बन रहे हो तो वह नशा रहना चाहिए। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ता इस बात। हाँ, बाबा कहते जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना अच्छा नहीं लगता। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने हमको क्या बना दिया? कांटा बना दिया। अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी। हम कांटे थे, बाबा ने हमको कांटे से फूल बना दिया, है ना। हम क्या थे, हमारे पहले कैसे कर्म थे, अभी कितने श्रेष्ठ कर्म हो गए हैं। तो ये सारी बातें अपने में अपने आप से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे, ऐसे नशे में रहकर बाबा कहते किसको भी समझाएंगे तो झट तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत क्या था? अल्लाह का बगीचा था। अभी फिर से क्या बन रहा है? फिर से अल्लाह का बगीचा बन रहा है। अब पतित बन गया है। तुम ही सारे विश्व के मालिक थे। याद आया? हम कौन थे? हम सारे विश्व के मालिक थे। कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए? अभी क्या से क्या बन गए हैं? कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है। यह कहानी बाप बैठ सुनाते। वह है झूठी कहानी, यह है सच्ची कहानी। जो बाबा सुना रहे हैं वास्तव में ये सच्ची सच्ची कहानी है। यह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ी हैं।
सत्यनारायण की कथा करते हैं, कराते होंगे, आपने भी कितनी बार कराई होगी। क्या कहानी है उसमें? उस सत्यनारायण की कथा को सुनकर कोई बना? नारायण बना कोई सुन करके? तो समझते थोड़ी है कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे। यह बाप ने सत्यनारायण की कथा सुनाई है। सच्ची सच्ची कथा तो अब सुन रहे हैं सत्यनारायण की, जिसको सुनकर के वास्तव में हम नारायण बन जाएंगे। तो ये हुई ना सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। राजाई कैसे गंवाई, यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बाबा पूछते हैं कि नशा है, तुम भगवान के बच्चे हो, तो कहते हैं हाँ नशा है। क्या कहेंगे? नशा है? हाँ जी या ना जी? नशा है ना कि हम भगवान के बच्चे हैं, कौन है? तो यहाँ पूछते हैं बाबा तो सब कहते हैं हाँ नशा है, और बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है, कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं, जब बाबा पूछते हैं तो हाथ तो उठाते हैं, लेकिन अंदर में खुद भी समझते हैं। क्या समझते हैं अंदर में खुद भी? कि हमारी चलन कैसी है, परंतु चलन ऐसी है जो नशा चढ़ नहीं सके, रह नहीं सके। फीलिंग तो आती है ना, अपने अंदर में फीलिंग तो आएगी ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिला रहे हैं? कि बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी। बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चों तुमको मैंने राजाई दी थी, तुमने फिर गंवा दी। तुमने क्या किया उस राजाई का? गंवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। ये नाटक ही चढ़ने और उतरने का है। आज राजा हैं, कल उतार देते हैं। आज राजा है, कल गद्दी से उतर जाते हैं। अखबार में ऐसी बहुत बातें पढ़ती रहती है, जिसका रेस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, है बुद्धि में? क्लियर है सबको? आज से 5000 वर्ष पहले बाबा आया था, पक्की बात है ना, तभी तो आज आया हुआ है। आकर क्या किया था? राजयोग सिखलाया था, लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम युग है। अभी हम कहाँ हैं? संगम युग पर हैं। संगम युग को कहते हैं पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। कलयुग तो गिरती कला का है ना, बिल्कुल गिरावट में आ गए। देखो क्या हालत हो गई थी कलयुग में हमारी। अभी संगम पर पहुंचे तो कितनी खुशी में है, भगवान के बच्चे बन गए हैं। तो कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय, और पुरुषोत्तम बनने का जो समय है वो है संगम युग। तो उनके बीच का, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय के बीच का है संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में किसका राज्य था? अब वह है नहीं। अभी है देवी देवताओं का राज्य? नहीं है ना। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं, सारे धर्म हैं सिवाय देवी देवता धर्म के। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6, 8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते, फेल हो पड़ते हैं। भल पवित्र बनते हैं, पवित्र तो बन गए, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती है। ऐसे पवित्र तो सन्यासी भी रहे, लेकिन क्या स्वर्ग में गए? तो खाली पवित्रता से ही काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसे बहुत सन्यासी भी, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते,
पहले सन्यास धर्म लिया, फिर जाकर के वापस गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? स्कूल में बैठे। यह स्मृति में है, हमने अपनी राजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं, विश्व के मालिक बनो। क्या बनो? विश्व के मालिक बनो। पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, जितना ज्यादा याद करते जाएंगे उतना ही प्योरिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे? सोने में खाद पड़ गई ना, कैसे निकालेंगे? सोने की मिलावट को क्या करते हैं? उसके अग्नि में डालते हैं ना। सोने में खाद मिली हुई हो, वो उसमें से प्योर सोना निकालना है, क्या करेंगे? उसको अग्नि में जलाएंगे। तो ऐसे ही आत्मा में खाद पड़ गई है, उसको क्या करेंगे? उसको योग अग्नि में जलाएंगे, है ना। योग अग्नि से खाद जल जाएगी और आत्मा प्योर बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए? बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे। बाबा तो नहीं कहता, तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं, दुखों से छुड़ाने वाले कब आते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं है। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइंकॉर्नेशन होता होगा, बहुत प्राचीन है। अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है। बाप कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। शिव जयंती कहाँ मनाते हैं? दूसरे देशों में तो नहीं मनाते हैं, दूसरे धर्मों में तो नहीं मनाते हैं। तो जरूर फादर यहाँ आता है। कहते भी हैं भागीरथ, किसमें आया? भाग्यशाली रथ में आया, इसलिए उसको कहते भागीरथ। तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना, फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है। बाबा कहते मेरा किसको पता ही नहीं। श्री कृष्ण दिखा दिया और रथ पे घोड़े गाड़ी पे बैठा हुआ दिखा दिया। बाबा कहे मेरा तो किसी को पता ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, रथ का क्या महत्व है वो बाबा अब आकर के समझाते हैं। इस रथ पर आते, इसको ही भाग्यशाली रथ कहते हैं। किस रथ पर? ब्रह्मा के तन में। और इसी को कहेंगे भाग्यशाली रथ, भागीरथ। ब्रह्मा सो विष्णु, चित्र में कितना क्लियर? ब्रह्मा सो विष्णु, चित्र में कितना क्लियर है? त्रिमूर्ति के ऊपर शिव। यह शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया था। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं, कौन जानता है? हम बच्चे जानते हैं केवल। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, और कहाँ विष्णु, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु कितने समय में? 1 सेकंड में बन जाते हैं। विष्णु सो ब्रह्मा बनने में कितना समय लगा? 84 जन्म लगे। और ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। वंडरफुल बातें, कितनी वंडरफुल बातें बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। किसी को भी नए को पहले बाबा का परिचय देना होता है। तुम्हारा बाप कौन? यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। कितना सुंदर मेला है, आत्माओं और परमात्मा के मिलन का मिलन मेला। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत मजा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं हम उनको नहीं मानेंगे, हम उनका नहीं मानेंगे। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं हम उनको नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था। कहाँ भेजा था? स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए?
पतित भ्रष्ट बन गए, 84 जन्म लेते लेते किस हालत में पहुंच गए, पतित भ्रष्ट बन गए। फिर तुम पावन नहीं बनेंगे? पूछ रहे बाबा, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे? अब सारी बातें जो कह रहा है कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहा है ना, ब्रह्मा बाबा थोड़ी ना कह रहा है। जो कहे कि उनकी नहीं मानेंगे, कौन समझा रहा है? तो शिव बाबा बता रहा है सारा ज्ञान। ब्रह्मा के पास पहले ज्ञान था क्या? ब्रह्मा ही कब बना? जब शिव बाबा आया है ना। पहले तो कौन थे? दादा लेखराज थे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बने। भगवान कह रहे हैं तो क्यों नहीं बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? बाबा को याद करेंगे तो ही पाप कटेंगे। तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, 24 कैरेट गोल्ड बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण। बाबा कहते मैं सभी का पतित पावन बाप हूं। तो बाप की समझानी और आत्माओं को माना और बच्चों की समझानी में और बाप की समझानी में कितना अंतर है। दुनिया में तो और भी बहुत सारे गुरु है ना जो समझा रहे हैं आज, और बाबा समझा रहा है। तो इस समझानी में और उस समझानी में कितना अंतर है। सुना होगा ना, गुरुओं को भी सुना होगा, कितनों ने गुरु किए भी होंगे, लेकिन उस समझानी में और जो बाबा समझा रहा है कितना अंतर। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें जो भी यहाँ का फूल होगा, जो अपने कुल का फूल होगा, तो उसको क्या होगा? टच हो जाएगा, है ना, उसको तुरंत टच होगा। यह कहते ठीक है। क्या लगेगा उनको कि हाँ ये कह तो ठीक रहे हैं। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। अपने कुल की आत्मा नहीं होगी तो कितना भी उसको समझा लो वो समझेगी नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं का बाप कहते हैं तुम पावन बनो। लेकिन समझाना तो सबको पड़ेगा, बताना तो सबको पड़ेगा ना। अब कोई समझे या नहीं समझे वो तो इस चीज पर डिपेंड है कि वो अपने कुल का है कि नहीं। कुल का होगा तो बाबा ने कहा झट उसको टच हो जाएगा, और कुल का नहीं होगा तो कितना ही समझाते रहो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि समझाना छोड़ देंगे, क्योंकि हर आत्मा को परमात्मा का परिचय देना है। हर आत्मा का अधिकार है अपने बाप से मिलने का। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। कितना भी गंगा स्नान करो, गुरु करो, है ना, किए भी बने क्या? पावन बने थे क्या? कितने सालों गंगा स्नान करते आए, पावन तो बने नहीं। तो अब बाबा ने समझाया कि पतित पावन तो मैं एक बाप ही हूं। बाप आत्माओं को कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, इसीलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं। तुम बच्चों को कहता हूं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं, जब कोई आए तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। क्या समझाना है? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो बाबा कहते हैं तुम पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव, अक्षर याद है ना, मन मना भव क्या मतलब है इसका? बाबा कहते मन मनाभव हो जाओ, इसका क्या मतलब है कि मन को मुझ में लगा दो। तो मन मनाभव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि माँ में कम याद करो, देह के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप को की ही मानते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ दो।
तो हम तो कहते हैं कि हम तो बाप की ही मानते हैं, तो क्या करेंगे? पतितपना छोड़ेंगे, पावन बनेंगे। पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो। बहुत अभिमान है ना इस देह का। बाबा कहते इस देह के अभिमान को छोड़ दो। बाबा कहे मुझे याद करो तो अंत मति सो गति हो जाए। बाबा की याद में रहेंगे तो लास्ट में क्या होगा? बाबा की याद होगी लास्ट में भी। अभी से हमारा क्या अभ्यास चल रहा है? बाबा को याद करने का। फिर लास्ट में क्या होगा? लास्ट में भी तो बाबा ही याद रहेगा। फिर हमारी अंत में अच्छी गति हो जाएगी, क्योंकि जैसी अंत में हमारी मत होगी वैसी ही हमें गति मिलेगी। तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। सदगति में पहुंच जाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण एक दूसरे का पर चिंतन करना। पॉइंट नोट करने का है। अगर कागज पेन नहीं है ना तो बुद्धि में नोट कर ले सब। क्या कहा बाबा ने? बाप से बेमुख होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा से हम उतने क्लोज नहीं रह पाते, उतने टच में नहीं रह पाते, उतने बाबा को याद नहीं कर पाते जितना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि चाहते नहीं है, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कारण क्या है उसका? आपस में एक दूसरे का परचिंतन करना। करेंगे अब? करेंगे परचिंतन एक दूसरे का? इविल बातें सुनना और सुनाना। इविल बातें सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, तो बाबा कैसे याद रहेगा? इविल बातें क्या करेंगी? खराब बातें, बुरी बातें बाबा से बेमुखी तो कराएंगी। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें नहीं सुननी है, खराब बातें तुमको नहीं सुननी है। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये तो धूतीपना है। इनकी बात उनको सुनाना, उनकी बात इनको सुनाना, क्या हो गया? ये तो धूतीपना है। तो ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। ये धूतीपना बाबा के बच्चों में कतई नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, उसको धूतीपना कहा जाता है। राम माना यहाँ शिव बाबा से, शिव बाबा के सिवाय अगर किसी की भी बातें सुनाएंगे, सोचो बाबा के अलावा अगर कोई भी बात कर रहे हैं, ज्ञान के सिवाय कोई भी बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? धूतीपना। अब बाप कहते हैं यह धूतीपना छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो। बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। ये मैसेज सबको देना है कि बाबा ने कहा है क्या करो। क्या कहा है बाबा ने? बस बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करो। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप आया हुआ है, ये पैगाम सबको देते रहो। कहते हैं गोल्डन एज में जाना है। बाबा किस में ले जा रहा है? गोल्डन एज में ले जा रहा है। अब इस आयरन एज को छोड़ना है, गोल्डन एज में चलना है तो क्या करना पड़ेगा? आयरन एज को छोड़ना पड़ेगा। तुमको वनवास मिला हो, कहाँ बैठे? जंगल में बैठे हो ना। अभी बाबा कह रहा था स्कूल में बैठे हो, अभी क्या कह रहे? जंगल में बैठे। वन जंगल को कहा जाता है, वन वहां में है ना। रहस्य समझना है, कहाँ है अब? अभी हम वन वहां में है। वन किसको कहा जाता है? जंगल को ही तो कहते हैं। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। वन वहां में रहती है ना। वो कैसे, मतलब ऐसी रहेगी बिल्कुल, हल्दी वल्दी चढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं ना चीजें, तो जैसे कि वन वहां में है। और फिर कितना सज धज कर ससुर घर जाती है, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है।
बाबा कहते तुम भी कहाँ बैठे हो, तुम भी जंगल में बैठे हो, अब तुमको भी कहाँ जाना है, ससुर घर जाना, सज धज कर कितने सुंदर बन करके जाएंगे। तो इस पुरानी देह को छोड़ना है, एक बाप को याद करो, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वह तो महल में जाएंगे, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वो तो महल में जाएंगे, और जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि होगी वो कहाँ जाएंगे, महल मिलेंगे फिर। अगर विनाश काल में विपरीत बुद्धि, विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो विनश्यंती गायन है ना, तो सतयुग त्रेता में तो पद नहीं मिलेगा, फिर बैठ जाएंगे शांति धाम में, या कोई छोटा मोटा पद लास्ट में थोड़ा बहुत पा भी लिया जा करके त्रेता में, वो भी सजा खा करके। बाकी विपरीत बुद्धि का है वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, कितने तरीके से समझा रहे। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए, वो तो वनवास में चले गए। जिस बाबा ने इतनी बड़ी बादशाही दी उसी को भूल गए, तो जैसे कि कहाँ चले गए, वनवास में चले गए। वनवास और गार्डन वास अंतर है ना, जंगल में रहना और बगीचे में रहना अंतर है ना। जंगल में बैठकर कैसा लगेगा और बगीचे में बैठकर कैसा लगेगा। फिर गार्डन में चलते हैं। हाँ, बाप का नाम ही है बागवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है। फिर गार्डन में चलते हैं, तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है, हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते। बाबा कहते किसके साथ प्रीत रखो, मेरे साथ प्रीत रखो, और हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी भूलते हैं ना प्रीत रखना। फिर बाप उल्हना देते हैं, फिर बाबा तो उल्हना देगा ना कि तुम मुझ बाप को कहां तक भूलते रहेंगे, मुझ बाप को कहां तक भूलते रहेंगे। फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे, अगर बाप को भूलते रहेंगे तो बाबा कहते गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। तो अपने से पूछो, बाबा कहते अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। अपने से पूछो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। पूछा हर एक ने कितना समय बाबा को याद करते हैं, पूछा कितना करते हैं, बताना चाहेगा कोई कितना समय याद करते हैं। 2.5-3 घंटे, तो बढ़ाना है फिर उसको, है ना। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता श्वासों सांस मुझे याद करो। तो हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े, कितना याद करना है, जैसे कि याद की अग्नि में ही पड़े हैं ऐसे, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि विकर्म कैसे विनाश होंगे, योग अग्नि से। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, कहाँ तो थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, और कहाँ एयर कंडीशन में, कितना फर्क है। तो एयर कंडीशन में चलना है कि भेड़ बकरियों की तरह जाना है, जनरल डब्बे में कि एसी में जाना है, तो फर्क तो है ना। तो उसके लिए फर्क वाला पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। यह सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो बाबा कहते मजा आएगा। यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय, माना बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। किसी को भी एक बाप की बातों के सिवाय और कोई भी बात नहीं सुनानी। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धूतीपना है। एक की बात दूसरे को सुनाना पर चिंतन करना, ये धूतीपना है। बाबा कहते इसे छोड़ देना। दूसरा पॉइंट है, एक बाप के साथ प्रीत रखनी। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है आज का, समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले, समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, अगर कोई गलती कर भी रहा है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो, हर एक को क्या करना है, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेवारी उठानी है कि मैं राइट के मार्ग पर ही चलूंगा, मैं सही रास्ते पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रोंग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। अगर कोई दूसरा कुछ गलत कर भी रहा है तो उस समय आप समाने की शक्ति को यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय, किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो। किसी की गलतियों को नोट नहीं करो, उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो। सहयोग से भरपूर कर दो तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो ही जाएगा, फिर बहुत सहज हो जाएगा। विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा, फिर उसमें मुश्किल नहीं। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो क्या करें? निरंतर योगी बनना है तो मेरेपन को, मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्माचारी बनो। खाली ब्रह्मचारी बनना ही काफी नहीं है, ब्रह्माचारी बनना। अच्छा, ओम शांति।